Hello friends, welcome to Rashmi Rajora's channel. Today in this session we will talk about characteristics of good research. It means a good research conduct करने के लिए उसकी characteristics कैसी होनी चाहिए. Let's see. First point is orderly and systematic process. इसका मतलब है एक गुड रिसर्च स्टडी ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक वे में कंडक्ट की हुई होनी चाहिए. बिकॉज रिसर्च की डेफिनेशन अगर हम देखें तो रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, मीन स्टेप बाय स्टेप किया हुआ. इसमें हम सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हैं, स्टडी के ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं, फिर लिटरेचर रिव्यू करते हैं, देन रिसर्च की डिज़ाइन भी सिलेक्ट करते हैं, सैम्पल सिलेक्ट करते हैं, पायलट स्टडी करते हैं. ऐसे स्टेप्स हम फॉलो करते हैं. तो अच्छा रिसर्च स्टडी वही होता है जिसमें हम सिस्टमैटिक प्रोसेस से उसे कंडक्ट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज इट शुड बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इशू. इट मीन्स रिसर्च का फंडामेंटल पर्पस ये भी है कि किसी भी डिसिप्लिन और एरिया में करंट इश्यूज को वो रिसॉल्व करे. अच्छा रिसर्च करंट प्रोफेशनल इश्यूज पे होना चाहिए जिससे प्रोफेशनल इश्यूज सॉल्व हो जाए और सॉल्यूशन मिलने पर प्रोफेशन भी अपग्रेड हो. हम देखें तो करंट इश्यूज में अभी कोरोना वायरस एक बहुत ही बड़ा इशू है, तो इसको भी हम ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई करंट डिजीज है या फिर कोई करंट प्रैक्टिस रिलेटेड हमें कोई इशू है, तो दैट टॉपिक ऑल्सो वी कैन टेक. नेक्स्ट इज बिगिन विथ क्लियरली डिफाइंड पर्पस. एक अच्छे रिसर्च करने के लिए सबसे पहले हमें पर्पस और ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना पड़ता है. विदाउट दैट वी कैन नॉट डू गुड रिसर्च. इट्स लाइक दैट कि अगर हमें किसी एक रास्ते पर जाना है और उसका डेस्टिनेशन हमें पता है कि हमारा गोल क्या है, कहाँ पर पहुँचना है, राइट, तो वी कैन इजीली गो थ्रू दैट एनी हाउ. बट अगर हमें डेस्टिनेशन ही नहीं पता होगा तो हम वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे. वी कैन नॉट गेट द गुड रिजल्ट्स. अच्छे रिसर्च को शुरू करने से पहले एक पर्पस डिफाइन किया होना चाहिए. नेक्स्ट इज इट एम्फसाइज डेवलपिंग, रिफाइनिंग एंड एक्सपैंडिंग प्रोफेशनल नॉलेज. रिसर्च का मेन पर्पस यही है कि किसी भी प्रोफेशन में रिसर्च जो है नया नॉलेज डेवलप करे. अदरवाइज प्रोफेशन में जो भी प्रैक्टिसेस ऑनगोइंग है, राइट, उसे और अच्छी तरीके से बनाए. और किसी भी प्रोफेशन में ये सबसे बड़ी नीड होती है कि उसका बॉडी ऑफ नॉलेज जो है हमेशा एक्सपैंड होता रहे, हमेशा बढ़ता रहे. तभी गुड रिसर्च एम्फसाइज करता है, फोकस करता है कि प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो डेवलप हो, रिफाइन हो और एक्सपेंड होता रहे. नेक्स्ट इज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट और टेस्टिंग थियरीज. इट मीन्स एक अच्छे रिसर्च की यही खासियत है कि किसी भी थियोरी को वो डेवलप करता है और टेस्ट करता है ताकि प्रैक्टिकल सिनेरियो में हम उसे अच्छी तरीके से अप्लाई कर सके. नेक्स्ट इज फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. मीन्स एक अच्छी गुड रिसर्च तभी कहलाती है जिसमें रिसर्च प्रॉब्लम का अच्छी तरीके से एट लास्ट सॉल्यूशन डिफाइंड होता हो. इट मीन्स एट लास्ट हमें अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता रिसर्च करने के बाद भी, तो इट वॉन्ट बी कंसिडर अ गुड रिसर्च. नेक्स्ट इज इट इज डेडिकेटेड टू डेवलप एम्पिरिकल एविडेंस. इट मीन्स एम्पिरिकल एविडेंस एक ऐसा सोर्स ऑफ नॉलेज है जो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हमें मिलता है, राइट. तो अच्छी रिसर्च में एम्पिरिकल एविडेंस डेवलप किया हुआ होना चाहिए जो साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे से मिलता है. नेक्स्ट इज इट्स ट्राइंग टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. इट मीन्स एक अच्छा सक्सेसफुल रिसर्च वही होता है जिसमें हम सब्जेक्ट एंड सैंपल से डायरेक्ट डेटा कलेक्शन करते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स. लाइक आप क्वेश्चनिंग करके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू लेके या फिर ऑब्जर्वेशन करके भी डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, बट इट शुड बी collected directly from the subjects and samples. That is first hand information.
नेक्स्ट इज इट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रोसेस। इसका मतलब है एक अच्छा रिसर्च, राइट, एक अच्छे रिसर्च में ऑब्जेक्टिव प्रोसेस होना चाहिए। इट मीन्स रिसर्चर का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट, बिकॉज सब्जेक्ट या सैंपल से हम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, राइट। तो रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करता है, ऑर्गेनाइज करता है एंड उस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करता है। इसलिए इट इज एन ऑब्जेक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो अ लॉजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज इट जनरेट फाइंडिंग्स टू रिफाइन एंड इम्प्रूव प्रोफेशनल प्रैक्टिस। इट मीन्स एक अच्छा रिसर्च वही है जो एज पर द टाइम और करंट सिनेरियो जो भी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस चल रही है उसे इम्प्रूव करे और रिफाइन करे। फिर भी अगर रिसर्च करने के बाद प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एज पर द नीड अगर इम्प्रूव नहीं हो पाती है तो दैट विल नॉट कंसिडर अ गुड रिसर्च। ओके, नेक्स्ट इज यूज ऑफ अप्रोप्रिएट मैथडोलॉजी। इट मीन्स एक अच्छे रिसर्च के लिए अप्रोप्रिएट मेथड चूज करना, ये भी एक अच्छे रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स है। बिकॉज रिसर्च में बहुत सारी मेथड्स होती है जो अलग अलग सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो कौन सी मेथड हमें सूटेबल है, हमें चूज करनी है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कंडक्टेड ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। इट मीन्स जो भी रिसर्च स्टडी हम करने जा रहे हैं, राइट, तो उसमें हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं। सैंपल मीन्स व्हाट, कि पूरी पॉपुलेशन में से हम एक टारगेट पॉपुलेशन चूज करते हैं, टारगेट पॉपुलेशन में से हम थोड़े से सैंपल चूज करते हैं, राइट। तो वो सैंपल ऐसा होना चाहिए जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। इसका मतलब हमारा जो सैंपल है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूरे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक से मैच करती हुई होनी चाहिए। बिकॉज जब हम सैंपल के रिजल्ट्स लेते हैं, राइट, तो वो रिजल्ट्स हम पूरी पॉपुलेशन में जनरलाइज कर सकते हैं एंड उस पर लागू कर सकते हैं। तो हमारा जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हुआ होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो सैंपल सिलेक्शन है वो बहुत ही छोटा हो या फिर बहुत ही बड़ा हो गया हो जो हमारे ओवरऑल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है ठीक से, राइट। तो इट इज कंडक्टेड ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। नेक्स्ट इज कंडक्टेड थ्रू अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेथड्स एंड टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन। As we know, for conducting a research, there are different types of methodologies or designs in it, like quantitative design, qualitative design, mixed method design. And also, there are different types of tools of data collection. यही data collection करने के लिए variety of tools are there, जैसे कि questionnaires, checklist method, interview method. तो this is very very important कि to conduct research study आप अपने रिसर्च स्टडी में अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेथड का सिलेक्शन करते हैं और डाटा कलेक्शन के लिए टूल्स का अप्रोप्रिएट यूज करते हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ वैलिड एंड रिलायबल डाटा कलेक्शन टूल्स। एक अच्छे रिसर्च के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डाटा कलेक्शन करने के लिए जो टूल सिलेक्ट करते हैं, राइट, वो वैलिड हो और रिलायबल हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी एक क्लास के बच्चों का परफॉर्मेंस लेवल असेस करना है, राइट। तो कुछ लोग क्या करेंगे, क्वेश्चनरीज देकर परफॉर्मेंस लेवल असेस करेंगे या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड थ्रू उनका परफॉर्मेंस लेवल मेजर करेंगे। बट इन बोथ द केसेस क्वेश्चनरीज विल नॉट बी कंसिडर अ वैलिड और रिलायबल डाटा कलेक्शन टूल, वेयर एज ऑब्जर्वेशन मेथड वो एक वैलिड और रिलायबल डाटा कलेक्शन टूल माना जाएगा परफॉर्मेंस लेवल असेस करने के लिए। दैट्स वाई एक अच्छा रिसर्च स्टडी वही है जिसमें हम वैलिड और रिलायबल डाटा कलेक्शन टूल को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। इट मीन्स इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसर्चर कि जो डाटा और इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहे हैं रिसर्च थ्रू वो केयरफुली रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट किए जाए। बिकॉज अगर डाटा और इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रहे हैं रिसर्च के थ्रू वो केयरफुली रिकॉर्ड नहीं किए गए तो देयर आर द चांसेस कि आपको फाइनल रिजल्ट में कोई एरर आ सकती है या फिर आपका फाइनल रिजल्ट 100% ट्रू ना हो। और अगर केयरफुली रिकॉर्डिंग नहीं की गई
तो आपका जो डाटा है वो फाइनल रिजल्ट्स में ठीक से डिस्प्ले नहीं होगा और उसमें आप ही का लॉस होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिक्वेटली एंड अप्रोप्रिएटली एनालाइज्ड रिसर्च। जी हाँ, अच्छे रिसर्च की एक ये भी खासियत है कि रिसर्च में डाटा की अच्छी तरह एनालिसिस होनी चाहिए। यही डाटा एनालिसिस करने के लिए रिसर्च में बहुत सारे स्टैंडर्ड मेथड्स है, राइट? तो वो हम फॉलो करके रिसर्च डाटा की अच्छी तरह एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पेशेंसली कैरिड आउट एक्टिविटी। इट मीन्स रिसर्चर रिसर्च को जल्दी जल्दी में पूरा नहीं कर सकता। इसके लिए रिसर्च कंडक्ट करने के लिए उसे बहुत सारा टाइम और पेशेंस की ज़रूरत होती है। इसलिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रिसर्चर पेशेंस के साथ रिसर्च की एक्टिविटी को कंप्लीट करे ताकि फाइनल जो रिजल्ट्स हमें मिले वो अच्छे मिले। नेक्स्ट इज इट नीड्स रिसर्चर्स एक्सपर्टाइज, इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड करेज। जनरली ये देखा गया है कि हमारा चॉइस ऑफ इंटरेस्ट जिसमें रहता है वो काम हम अच्छी तरीके से करते हैं, तो सेम अप्लाई होता है रिसर्चर के लिए भी। रिसर्चर का इंटरेस्ट, मोटिवेशन, करेज और वो उस टॉपिक या प्रॉब्लम में कितना एक्सपर्ट है ये डिपेंड करता है कि उसका रिसर्च किस तरीके से कितना अच्छा हो सकता है। तो अच्छे रिसर्च के लिए रिसर्चर के एक्सपर्टाइज, इंटरेस्ट और मोटिवेशन एंड करेज अच्छा हो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, it should be adequately communicated, right? It means it is also the responsibility of the researcher कि वो अपना रिसर्च स्टडी कंडक्ट करने के बाद जो उसका फाइनल रिजल्ट्स है, राइट, वो लोगों तक पहुंचाए ताकि उसका फ्यूचर में अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके। दैट्स व्हाई इट इज सेड कि रिसर्च होने के बाद रिसर्च के जो फाइंडिंग्स है वो लोगों में एडिक्वेटली कम्युनिकेट हो। So these are the characteristics of good research. Thanks for watching this video. For further knowledge and video, please like and subscribe the channel.